हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। और इसमें हमने आपको पढ़ाए यूनिट्स, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स, फिर हमने आपको पढ़ाए सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, उसमें एसआई सिस्टम, एमके सिस्टम वगैरह। फिर हमने पढ़ाए यूनिट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस, उसमें हमने आपको पढ़ाया पारसेक, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सब हम पीछे पढ़ा चुके हैं। फिर हमने आपको पढ़ाया डायमेंशंस, यूजेज ऑफ डायमेंशंस और लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस, फिर डायमेंशंस के कुछ न्यूमेरिकल। अब आज देखो स्टूडेंट, हमने शुरू किया है मेजरमेंट, ठीक है। अब मेजरमेंट क्या है पहले इसको हम लोग समझते हैं स्टूडेंट। ये देखिए हमारी एक लेंथ है और ये लेंथ हमारी आ रही 1.5 मीटर, सपोज कर लीजिए रॉड है कोई 1.5 मीटर का। अब इस 1.5 मीटर से हमें क्या पता चला, जब हमने इसको मेजर किया तो ये 1.5 मीटर आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको जो है न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कर दिया कंपेयर टू द यूनिट, ठीक है। इसका मतलब हमने क्या किया कि इसको कंपेयर किया किसी यूनिट से, और वो यूनिट कौन सी होगी, स्टैंडर्ड यूनिट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे यहाँ एक ऐसे वायर है मान लीजिए, और इसको नाप के किसी ने बताया 20 फीट है, ठीक। जब इसको 20 फीट बता दिया किसी ने, तो इसका मतलब यहाँ यूनिट फीट में आ गया। और स्टैंडर्ड में तो हम लोग मीटर को पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट उसको कहते हैं। तो इसका मतलब यूनिट कोई भी हो सकता है, स्टैंडर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसी से इसको डिफाइन करेंगे, यानी यहाँ हम लोग कंपेयर करते हैं, इसका न्यूमेरिकल क्वांटिफिकेशन करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। द न्यूमेरिकल क्वांटिफिकेशन of a physical quantity compare to the arbitrarily chosen unanimously accepted reference standard। The numerical quantification of a physical quantity compared to the arbitrarily chosen unanimously accepted reference standard is known as measurement। यानी हम लोग क्या करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी आर्बिट्रेरीली चूजन यूनानिमसली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड यानी किसी भी यूनिट से
कंपेयर करके उसका न्यूमेरिकल क्वांटिफिकेशन करते हैं, यानी उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करते हैं। जनरल भाषा में आप लिखें तो सबसे इजी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, द कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी with unit is known as measurement, ठीक है। किसी भौतिक राशि को किसी यादृच्छिक चुने हुए सर्वमान्य, ठीक है, मानक संदर्भ से तुलना करके, ठीक है, उसको आंकिक मान में परिवर्तित करना मापन कहलाता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग लीस्ट काउंट पढ़ रहे हैं, तो लीस्ट काउंट में हमने आपको अभी वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट बताया, ठीक, हमने स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट आपको बताया। अब यहाँ कुछ और बातें लीस्ट काउंट की आपको बतानी है। देखो स्टूडेंट, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी X is measured by a scale, then its least count इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, ठीक है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स है मीजर की गई, तो उसका लीस्ट काउंट जिस स्केल से वो मीजर होगी, उसका लीस्ट काउंट डेल्टा एक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और आएगी स्टूडेंट, जैसे इफ ए इज इक्वल टू 10 मीटर, ऐसा लिखा है। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी हुई वो मीटर से मीजर हुई है, 1 मीटर इसका लीस्ट काउंट होगा। तो लीस्ट काउंट इसका हम लोग ऐसे लेंगे, लीस्ट काउंट, ठीक है, और इसको लिखते हैं डेल्टा ए, तब यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, जो लास्ट डिजिट होगी उसके नीचे 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 0-1, इसका हो जाएगा लीस्ट काउंट। यूनिट सेम इसकी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ देखो स्टूडेंट, डेल्टा टी जैसे दिया है टाइम टी, ठीक है, और टी इज इक्वल टू दिया है 10.00 सेकेंड, ऐसे दिया हुआ मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ इसका लीस्ट काउंट अगर हमें लेना है तो लीस्ट काउंट ऐसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट, ठीक। और इसमें देखिए क्या करेंगे, बहुत आराम से देखिए, डेल्टा टी लिखेंगे और जो लास्ट डिजिट है इसके नीचे 1 लिखेंगे, और यूनिट यही सेम, आगे 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, इसका लीस्ट काउंट इतना आ जाएगा। यानी जो लास्ट डिजिट होगी उसके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी सबके नीचे 0 लिखेंगे, तो इसका लिस्ट काउंट छोटा हो गया, ठीक। ऐसे ही अगर सपोज कर लीजिए ऐसे कहीं दिया हुआ है b इज इक्वल टू, ठीक, 20.5 kg ऐसे लिखा है, ठीक। तो अब अगर इसका हमें लिस्ट काउंट लेना है स्टूडेंट, तो लिस्ट काउंट का तरीका वही होगा जो है लिस्ट काउंट, ठीक।
और इसको डेल्टा बी लिखेंगे, और डेल्टा बी के लिए लास्ट डिजिट के नीचे 1 यूनिट सेम होगी, पॉइंट, और यहाँ 0 आ जाएगा। तो बाकी के नीचे 0 लिख देते हैं, लास्ट डिजिट के नीचे 1 लिख देते हैं, बाकी के नीचे 0 लिख देते हैं। तो लीस्ट काउंट ऐसे अलग अलग क्वांटिटी का यूनिट के बेस पर डिक्लेयर होता है, ठीक है। और रूल इसका होता है कि जो लास्ट डिजिट होगी उसके नीचे 1 आएगा, बाकी के नीचे 0 आ जाएगा। तो आप लिस्ट काउंट को किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया, हमें P दे दिया किसी ने, P हमारा हो गया 4.000 ऐसे हो गया मान लीजिए। तो अगर इसका लिस्ट काउंट आपसे पूछेगा तो आप ऐसे लिखेंगे डेल्टा P, ये लिस्ट काउंट होगा, ठीक, ये लिस्ट काउंट होगा, ठीक। और लिस्ट काउंट डेल्टा P लिखेंगे, लास्ट डिजिट के नीचे 1, 0, 0.0 ऐसे निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो कहीं भी अगर केवल मेजरमेंट जैसे ये दिया हुआ है, केवल मेजरमेंट दिया हो तो उससे आप लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, लिस्ट काउंट को अलग से देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, और इसमें हम लोग देखेंगे पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। अब इसमें डायरेक्ट मेथड में जो हम लोग पहला पढ़ते हैं स्टूडेंट, वो होता है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, ठीक, इसको ही VC लिखते हैं। आप देखो स्टूडेंट, वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल होती है। एक तो होती है हमारी मेन स्केल, ठीक है, इसमें 2 स्केल होती हैं। एक होती है मेन स्केल जो कि वर्नियर पर बनी होती है और स्थिर रहती है, इसमें कोई मोशन नहीं होता है। दूसरी इसमें होती है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल जो होती है वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें एक वर्नियर स्केल गोले टाइप में बनी है, और वो वर्नियर स्केल मूव करती है उसके स्केल पर, ठीक है। और मेजरमेंट में हम ये देखते हैं कि हमारा जो वर्नियर स्केल की 0 वाली लाइन होती है, ठीक है, वो मेन स्केल की किस लाइन के सीध में है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, जैसे स्टूडेंट ये मेन स्केल यहाँ बना रहे हैं हम, ऐसे बनी है, देखो ये मेन स्केल ऐसे बनी, ये लाइन हमारी 0 की है, ठीक। फिर 1 2 3 4, और ये लाइन हमारी 5 हो गया, 0.5 हो गया है। फिर 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 हो गया, 1.00 हो गया। ये मेन स्केल बनी होती है। अब इसके ऊपर वर्नियर स्केल मूव करती है, वर्नियर स्केल मूव करती है। वर्नियर स्केल पर मान लीजिए यहाँ ऐसे स्केल पर 10 डिवीज़न ऐसे बने होते हैं, वर्नियर स्केल पर 10 डिवीज़न होते हैं ऐसे। ये पहली लाइन तो हमारी 0 की होती है ये, ठीक। फिर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक। ये 10 डिवीज़न होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका जो फंक्शन होता है वर्नियर का, ये जो वर्नियर स्केल है ये हमारी मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। ये वर्नियर स्केल पर जो 10 डिवीज़न होते हैं, इसमें जो 11 लाइन होती है, कोई न कोई लाइन इसकी बिल्कुल करेक्टली सीध में आती है। लेकिन मेजरमेंट कैसे करते हैं, यहाँ देखो ये पहली लाइन यहाँ पे आ रही, देखो ऐसे आ रही हमारी, ये वर्नियर स्केल यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे आने का मतलब हुआ कि इस लाइन के जस्ट इधर जो लाइन है वो मेन स्केल रीडिंग होगी, ठीक है। तो मेन स्केल की रीडिंग यहाँ हम लोग लिखते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ देखो क्या आ गई हमारी,
मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। और वो मेन स्केल रीडिंग, ये जो जीरो वाली लाइन है देखिए, जिस लाइन के या तो सीध में हो जाएगी तो उसी को काउंट कर लेंगे, अगर सीध में नहीं होगी तो इसके जस्ट पहले इधर गिनेंगे, तो ये 0.1 हुआ, 0.2 हुआ, तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ से 0.2 हुआ। ठीक, समझ पाए। अब दूसरी देखो, कोई न कोई लाइन ऐसी ज़रूर होगी इनकी जो कि एक ही लाइन बिल्कुल सीध में होगी। ये नहीं आ रहा, ये लाइन आ रही यहाँ, ये जैसे देखो ये लाइन इसके बिल्कुल सीध में आ रही है, ठीक है, बिल्कुल सीध में आ रही है। तो अब इसमें जो हमारी होगी वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है, वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग में यहाँ तक कितने डिवीज़न हुए, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 डिवीज़न हुआ, तो ये हुआ 7 डिवीज़न, ठीक। वर्नियर स्केल पर ये हुआ हमारा 7 डिवीज़न। अब इस 7 डिवीज़न को स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं कि मेन स्केल रीडिंग का जो 7 डिवीज़न है इसको हम लोग लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लीस्ट काउंट इसका क्या होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ 1 डिवीज़न ऑन मेन स्केल, वैल्यू ऑफ 1 डिवीज़न ऑन मेन स्केल। मेन स्केल पर 1 डिवीज़न कौन है, तो यहाँ 1 डिवीज़न की जितनी वैल्यू होगी, अब ये अगर सेंटीमीटर में है तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। तो ये 0.1 सेंटीमीटर इसका जो है मेन स्केल रीडिंग होगी। और अपान होता है नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, ठीक, नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। अब देखो स्टूडेंट, जो वर्नियर कैलिपर्स का जो हमारा होता है, यहाँ देखो लीस्ट काउंट जो होता है, ठीक, ये हमारा 1 डिवीज़न की वैल्यू जो होती है 1 mm होती है, ध्यान से देखिएगा 1 mm होती है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता है, 1 डिवीज़न 1 mm का हुआ, ठीक। और जो हमारा नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल है, इस पर 10 डिवीज़न होते हैं, तो ये अपॉन 10 हुआ, यानी ये हुआ 0.1 mm, ठीक। इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.01 सेंटीमीटर हुआ। अब जो हम लोग में रीडिंग निकालते हैं स्टूडेंट, उसको देखिए कि रीडिंग में ये दोनों रीडिंग हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। ये हमने जैसे लिखा तो ये सेंटीमीटर आया इतना। अब हमारी जो मेजरमेंट होगी, इस मेजरमेंट को हम लिखेंगे, तो टोटल मेजरमेंट क्या आएगी हमारी, टोटल मेजरमेंट ठीक। अब टोटल मेजरमेंट हमारी क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक। अब मेन स्केल रीडिंग को MSR कहते हैं और वर्नियर स्केल रीडिंग को VSR कहते हैं, ठीक है। अब मेन स्केल रीडिंग हमारी यहाँ कितनी है, 0.2 सेंटीमीटर, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग तो हमारी 7 डिवीज़न है,
तो 7 को हम लोग लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल सकते हैं 0.2 सेंटीमीटर प्लस 0.07 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 0.27 सेंटीमीटर। ऐसे आप वर्नियर की रीडिंग निकाल सकते हैं। रीडिंग लेते समय आप इसको देखेंगे, जब आप मोशन कराते हैं तो ये वर्नियर स्केल इस पर मूव करती है। जिसको मेजर करना होता है उसको जॉ के बीच ऐसे लगा देते हैं, वो डायग्राम में लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्क्रू गेज। कुछ लोग स्क्रू गाज पढ़ते हैं, कुछ लोग स्क्रू गेज पढ़ते हैं। आप दोनों में कोई भी पढ़िए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम कोई यहाँ लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, स्क्रू गेज में भी दो चीज़ें होंगी। एक तो होगी मेन स्केल, इसमें भी होगी। ठीक, और मेन स्केल हमारी जो होगी वो उसी तरह होगी जैसे उसमें बनी थी, वैसे ही इसमें बनेगी मेन स्केल। ठीक, पहली लाइन हमारी ये तो बिल्कुल 0 की होती है, फिर 1 2 3 4 5 होती है, फिर 1 2 3 4 5 होती है, फिर 1 2 3 4 5 होती। ये हो गया 1, ये हो जाएगा 0.5। कुछ में 0.5 लिखा होता है, कुछ में नहीं लिखा होता, पर बने ऐसे ही होते हैं। ठीक है, और दूसरी इसमें होती सर्कुलर स्केल होती है। ठीक, अब ये जो सर्कुलर स्केल होती है स्टूडेंट, हम लोग जैसे सर्कुलर स्केल को रेचिट से ढीला करते हैं, जब ढीला करते हैं तो ये स्केल धीरे धीरे बाहर निकलती है, मेन स्केल वाली। ठीक, ये धीरे धीरे बाहर निकलती है। और सर्कुलर स्केल को जब हम लोग रेचिट से कसते हैं, कम करते हैं, तो ये ढकती है धीरे धीरे। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, इसका जो पिच लेते हैं हम लोग वो 1 mm होती है। पिच इसमें कितनी होती है? पिच होती है 1 mm की, 1 मिलीमीटर की पिच होती है। सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीज़न कितने होते हैं? 100 होते हैं। नंबर ऑफ डिवीज़न सर्कुलर स्केल पर कितने होते हैं? नंबर ऑफ डिवीज़न। ठीक, और ये होते हैं 100 सर्कुलर स्केल पर। ठीक, कुछ में 50 भी होते हैं, आजकल नए जो आ रहे हैं उनमें कुछ में 50 भी डिवीज़न होगा। तो जब डिवीज़न 50 होगा तो पिच जो होगी 0.5 हो जाएगी। ठीक है, तो जहाँ डिवीज़न 100 और 50 आ गया, वहाँ पिच हमारी जो होगी 1 mm और 0.5 mm आ जाएगी। ठीक, अब लीस्ट काउंट का इसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, लीस्ट काउंट, ठीक, वो होता है पिच अपॉन, ठीक है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीज़न, नंबर ऑफ डिवीज़न, डिवीज़न ऑन मेन स्केल, ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक, अब पिच हमारी कितनी होती है? अभी हमने बताया 1 mm होती है। नंबर ऑफ डिवीज़न 100 होता है, इससे वैल्यू हमारी निकल के आ गई 0.01 mm आ गई। ठीक, लीस्ट काउंट आ गया 0.01 mm,
इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, इसमें भी दो प्रकार की रीडिंग होगी। एक तो मेन स्केल रीडिंग होगी, यानी मेन स्केल रीडिंग MSR, और वो जैसे सपोज कर लो कि आपके घुमाने से, किसका, रेचिट को घुमाने से, जब इसको दबाते हैं ऐसे उसके जॉ के बीच में, तो इधर रेचिट घुमाते हैं, ठीक है, ऐसे बना होता है, इसमें ऐसे इसको लगाते हैं। तो रेचिट को आप जब घुमाते हैं तो रेचिट घुमाने के बाद जब कसते हैं तो उस पर चिट की आवाज़ आती है, इसीलिए उसको रेचिट कहते हैं। तो जब चिट की आवाज़ आती है तो मान लीजिए यहाँ तक दिखाई दे रहा है इसमें, तो जितना इसमें दिखाई देगा उतने ही आपको काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो MSR रीडिंग होगी 1 2 3 4 हुई, 4 डिवीज़न, तो यहाँ तक 0.5 है, तो यहाँ तक 0.4 हो जाएगा, तो 0.4 सेंटीमीटर हो गया। दूसरी रीडिंग होती है CSR रीडिंग, CSR रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब ये डिवीज़न पर होती है, ठीक है। तो चिट की आवाज़ आने के बाद सर्कुलर स्केल पर वहाँ बगल में एक जीरो की लाइन बनी होती है, उस जीरो की लाइन तक जितनी रीडिंग होगी, जितने डिवीज़न होंगे इसके, वो सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी। सपोज कर लीजिए इसका डिवीज़न हमारा आ रहा है 21 आ रहा है, 21 डिवीज़न आ रहा है, सपोज कर लिया हमने। तो जब 21 डिवीज़न आ रहा तो जो इसका लीस्ट काउंट है इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 21 इंटू 0.001 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तो आप भी जानते हैं 0.021 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग टोटल रीडिंग निकालें, ठीक, और दोनों को ऐड कर दो, इज इक्वल टू MSR प्लस CSR, हाँ दोनों को ऐड करने पर आया कितना आया, 0.4 प्लस 0.021 इज इक्वल टू 0.421 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे आप वर्नियर कैलिप, ऐसे आप स्क्रू गेज से किसी भी पतले वायर की डायमीटर, किसी पतले कागज़ की थिकनेस वगैरह मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग इसमें देखेंगे अगला स्फेरोमीटर, यानी इसको गोलाई मापी कहते हैं। तो किसी बाल की अगर गोलाई मेजर करनी है तो वो स्फेरोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। ये भी स्क्रू के, इसका भी प्रिंसिपल स्क्रू का प्रिंसिपल है। तो जैसे स्क्रू गेज में होती है मेन स्केल होती है, ठीक, वैसे ही मेन स्केल इसमें भी होती है, ठीक। ये जीरो वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन जीरो की होती है, ये 0.5 की होती है, ये 1 की होती है, ये सेंटीमीटर में लगा होता है, ठीक है। मेन स्केल इसकी भी ऐसी होती है। अच्छा, इसके अलावा इसमें होती है सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, ये अलग अलग में अलग अलग इसके डिवीजन्स बने होते हैं, कुछ में 50, कुछ में 100, ठीक है। रूल वही होता है, लीस्ट काउंट इसका निकालने का तरीका, ठीक है, और अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक।
तो आप इसको भी उसी तरह कर सकते हैं जैसे आप स्क्रू गेज का कैलकुलेशन करते हैं। इसमें भी टोटल रीडिंग निकलती है, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग उसी तरह निकलती है जैसे स्क्रू गेज में निकलती है। और फिर निकलती है सर्कुलर स्केल रीडिंग, स्केल रीडिंग, और इसमें नंबर ऑफ डिवीज़न आता है और उस डिवीज़न को मल्टीप्लाई करके जैसे स्क्रू गेज वाला करते हैं बिल्कुल सेम है। तो इसको CSR लिखते हैं, ठीक। और टोटल रीडिंग इसमें आती है, टोटल रीडिंग, ठीक। तो उसमें दोनों जोड़ करके MSR यानी मेन स्केल रीडिंग और प्लस CSR करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। CSR, ठीक है, जैसे उसमें करते हैं स्क्रू गेज में बिल्कुल वैसे इसमें भी होता है। ओके स्टूडेंट।